कर लेते हैं पन्ना का। यहां पर झोपड़ी में आग लगने से 2 मासूम सगे भाइयों की जलकर मौत हो गई। अज्ञात कारणों से यहां पर आग लगी। बताया जा रहा है कि दोनों मासूम खेत की रखवाली कर रहे थे। पुलिस और तहसीलदार मौके पर पहुंची हुई है। बृजपुर थाना क्षेत्र के इटवा खास में यह बेहद दर्दनाक हादसा हुआ है, जहां 2 मासूम सगे भाइयों की झोपड़ी में जलने से दर्दनाक मौत हो गई। हालांकि अभी तक ये स्पष्ट नहीं हो पाया है कि हादसा हुआ कैसे, ये झोपड़ी आग की चपेट में कैसे आई। और सीधे रुक कर लेते हैं पन्ना का। हमारे संवाददाता अमित खरे इस वक्त लाइव जुड़ चुके हैं। अमित, क्या कुछ जानकारी मिल पाई है कि आखिर इस झोपड़ी में आग कैसे लगी? और माता पिता, जैसे कि आपने जानकारी दी थी कि लकड़ी लेने के लिए जंगल गए थे और बच्चों की उम्र बेहद कम है, ऐसे में परिजन इतने कम उम्र के बच्चों को झोपड़ी में अकेले छोड़ करके कैसे गए? देखिए आकांक्षा, अभी हम पन्ना जिला चिकित्सालय में ही खड़े हैं और इसी जिला अस्पताल के पीछे मरचुरी में उन बच्चों का पोस्टमार्टम किया गया है। आपको बता दें कि ये पूरा मामला इटवा ग्राम का है, जो बृजपुर थाना अंतर्गत आता है। ये बच्चे झोपड़ी में खेल रहे थे और इनके पिता लकड़ी लेने गए थे। 4 बच्चे थे, जो 2 बच्चे बाहर खेल रहे थे जबकि 2 बच्चे अंदर खेल रहे थे। तभी अज्ञात कारणों से झोपड़ी में आग लग गई और आग लगने के कारण बच्चे पूरी तरह से जल गए और उनकी मौत हो गई। हालांकि जिला प्रशासन मौके पर पहुंचा, पन्ना एसपी साईं कृष्ण ठोटा भी मौके पर पहुंचे थे और तमाम प्रकार के कयासों के बावजूद हर बिंदुओं पर पुलिस जांच कर रही है कि आखिरकार इतने छोटे बच्चे हैं, इनको कैसे ये तो इन बच्चों को क्यों नहीं ले गए, तो इस बारे में भी कथन दिए जा रहे हैं। लेकिन अभी पूरी तरह से स्पष्ट नहीं हो पा रहा है कि आखिरकार आग किन कारणों से लगी और आग के पीछे कारण क्या था। अमित, एक सवाल ये भी कि जैसा कि आप बता रहे हैं कि खेत में ये झोपड़ी बनी हुई थी, ऐसे में क्या दूसरे लोग खेत में काम नहीं कर रहे थे? और हम देख पा रहे हैं कि तस्वीरें साफ बयां कर रही है कि उस आग के कारण पूरी झोपड़ी जलकर राख हो गई है। तो जब आग शुरुआती दौर में थी, क्या तब किसी ने बचाने की कोशिश नहीं की? क्या बच्चों को बाहर निकालने की कोशिश नहीं की गई? बिल्कुल आकांक्षा, ये जांच का विषय है और पुलिस हर बिंदु पर जांच कर रही है कि आखिरकार 10 से 11 बजे के बीच जब ये आग लगी थी तो बगल में कई खेत लगे थे, तो वो खेत वाले कहाँ थे? क्या उन्होंने आग जलते हुए नहीं देखा? अगर देखा तो आग बुझाने का प्रयास क्यों नहीं कहीं किया गया? उनसे भी पुलिस पूछताछ कर रही है और वहाँ के जो उनके परिवार के लोग थे, माँ है और पिता है, उनसे भी बात की जा रही है। ये छोटे छोटे बच्चे हैं। एक की उम्र अंकित आदिवासी है जिसकी उम्र 3 साल है और एक संदीप आदिवासी है जिसकी उम्र 2 साल है। बहुत छोटे मासूम बच्चे हैं। और जिस तरह से अभी पीएम करने वाले डॉक्टरों से हमारी बात हुई है तो उन्होंने कहा कि पूरी तरह से बच्चे जल चुके थे और उनका शव भी पहचान में नहीं आ रहा था। कहीं से कोई चेहरे पर या निशान नहीं थे कि बच्चे को पहचान लिया जाए। आंख पूरी तरह से, मतलब विभत्स तस्वीर थी, पूरी तरह से बच्चे जल चुके थे। बिल्कुल अमित, वो तस्वीरें हम भी देख पा रहे हैं। और अब वाकई ये जांच का विषय है कि आग कैसे लगी, ये एक हादसा हुआ है या फिर किसी ने सोची समझी साजिश के तहत इस झोपड़ी को आग के हवाले किया। आप नजर बना के रखिएगा, अपडेट आपसे लेते रहेंगे। शुक्रिया फिलहाल पूरी जानकारी के लिए।